समय की बात है। एक जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी। चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। झुमकी चिड़िया और उसकी माँ टूनी चिड़िया भी उसी जंगल में अपने घोंसले में रहती थी। एक दिन दूर कहीं से एक खूंखार चील उसी जंगल में आया। और चिड़ियों को मारकर खाने लगा। वो दिन भर में न जाने कितनी चिड़िया का शिकार कर लेता और उन्हें खा खा कर अपना पेट भरने लगा था। उस जंगल की सारी चिड़िया चील से परेशान हो चुकी थी और अब वो सारी चिड़िया उस चील से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन उस जंगल में किसी भी चिड़िया के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चील के पास जाकर उसे सबक सिखा सके। सारी चिड़िया चील से बहुत डरती थी। चील इसी बात का फायदा उठाता था और ना जाने दिन भर में कितनी चिड़ियों को मार मार कर खा जाता था। एक दिन सारी चिड़िया एक सुनसान जगह पर इकट्ठा हुई। भाइयों, इस चील ने हमारे नाक में दम कर रखा है। दिन में ना जाने हम में से कितनों को खा लेता है। मुझे तो इस चील से बहुत डर लगता है। ना जाने वो हमारा भी शिकार कब कर ले। अरे तोते भाई, तुम भी सही कहते हो। इस चील ने तो हम सबका जीना हराम कर दिया है। इस चील को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कौवे भाई, उस चील के पास जाने की किसी भी चिड़िया के पास हिम्मत नहीं है। मैं भी उसे सबक नहीं सिखा सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ उसके पास। अरे नहीं नहीं तोता भाई, वो चील बहुत ही खतरनाक और निर्दयी है। मुझे भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। अगर मैं उसके पास चला भी गया तो वो मुझे मारकर खा लेगा। हमें जल्द ही उस चील का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो चील जंगल के सारी चिड़ियाओं को मारकर खा जाएगा। चील का खौफ अब चिड़ियाओं के दिलों में बैठ गया था। वो सब चील के बारे में बस बातें करते थे, लेकिन किसी भी चिड़िया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चील को जाकर सबक सिखा सके। उधर झुमकी का भूख से बुरा हाल हो रहा था और वो रोने लग गई थी। मुझे खाना जमा करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? अगर मेरे जाते ही वो खूंखार चील यहाँ पर आ गया और मेरी झुमकी को मारकर खा गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। झुमकी बेटा, चलो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी गुफा में छुपा देती हूँ और फिर मैं तुम्हारे लिए आराम से खाना जमा कर सकूंगी। फिर टूनी चिड़िया झुमकी को लेकर एक गुफा के अंदर रख देती है और उसे कहती है, झुमकी बेटा, मैं खाना जमा करने जा रही हूँ। मेरे आने तक तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हें तो पता है कि अगर तुम्हें उस चील ने देख लिया तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। झुमकी आराम से उस गुफा में बैठी रहती है। तभी एक खूबसूरत सी तितली वहाँ से उड़कर जा रही होती है। झुमकी तितली से आकर्षित होकर गुफा से बाहर निकलकर तितली के पीछे पीछे चलती है। बस उसी वक्त आसमान में चील भी उड़ रहा होता है। उसकी नजर झुमकी चिड़िया पर पड़ जाती है। चील झुमकी चिड़िया को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, वाह भाई वाह, आज शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ रहा है। चलो इस नन्ही चिड़िया का मांस खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। फिर वो चील चिड़िया के पास आ जाता है और झुमकी चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है। नन्ही चिड़िया, आज तो मैं तुम्हें मजे लेकर खाऊंगा। टूनी चिड़िया वापस आकर देखती है कि चील झुमकी चिड़िया पर हमला कर रहा होता है। अरे, ये चील तो मेरी झुमकी चिड़िया को खा जाएगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अब
टूनी चिड़िया ने चील को सबक सिखाने का फैसला कर लिया होता है। टूनी चिड़िया उस चील के पास जाकर बोलती है, अरे चील, मैं तो तुम्हें ताकतवर समझती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल कायर निकले। क्या तुम मुझे कायर बोल रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब तो लगता है इस नन्ही चिड़िया के साथ तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। आज पेट भर के दोनों को खाऊंगा। हाँ, मुझे खाओगे? तुमसे तो ज्यादा ताकतवर वो चील है, तभी हम सब उससे बहुत डरती हैं और अपने आप उसका खाना बनकर रोज एक एक चली जाती है। अब मुझे पता चला कि तुम उसके आगे कुछ भी नहीं, और क्यों कोई तुमसे नहीं डरता। क्या? एक और चील? कौन है ये चील? इस जंगल में तो सिर्फ मेरा राज चलता है। अब ये नई चील कहाँ से आ गई? बताओ मुझे, कौन है ये? अरे वो बहुत दमदार है। वो इतनी दमदार है कि तुम उससे लड़ ही नहीं सकते, इसलिए रहने दो। तुम्हारे बस की बात नहीं उससे लड़ना और उससे जीतना, इसलिए छोड़ो ये सब सपने देखना। नहीं, मैं देख कर रहूंगा। चलो, मुझे अभी लेकर चलो उसके पास। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सबको पता चलेगा कि ताकतवर कौन है। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम हार गए तो हमारे जंगल के आसपास नहीं भटकोगे। क्या मैं हार जाऊंगा? हाँ, मैं तो जीतूंगा ही और तुम सबको खाऊंगा। ठीक है चील भाई, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो चलो। अगर तुम जीत गए तो जैसे हम उस ताकतवर चील के पास एक एक करके जाती है, वैसे तुम्हारे पास रोज आएंगी और फिर तुम्हें मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। खाना चलकर अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या कहते हो चील भाई? ठीक है, चलो। टूनी चिड़िया चील को एक गहरे तालाब के पास लेकर जाती है। चिड़िया बहन, तुम तो कह रही थी कि हमारे जंगल में कोई दूसरा चील आ गया है। मुझे तो यहाँ कोई चील दिखाई नहीं दे रहा। चील भाई, नीचे देखिए, ये वही चील है जिसके बारे में मैं बता रही थी। चील नीचे तालाब में पानी में देखता है। तालाब के पानी में चील को अपना ही साया दिखाई देता है और वो चील समझता है कि सच में कोई और नया चील आ गया है और वो उससे मुकाबला करना चाहता है। चिड़िया बहन, तुम यहीं रुको, मैं इसे अभी मजा चखाकर आता हूँ। चील अपना ही साया देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और नए चील को मारने के लिए तालाब में छलांग लगा देता है और तालाब में डूब के मर जाता है। इस तरह टूनी चिड़िया ने जंगल को खूंखार चील के चंगुल से आजाद करवा दिया और सारी चिड़िया मिलकर टूनी चिड़िया की प्रशंसा करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी भी परेशानी में गिरे हों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर कर परेशानी से निकलना चाहिए। उड़ीसा के कोरापुट जंगल में टूनी, मीनू, टीनू और रानू चिड़िया अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थी। वो मुश्किल से मुश्किल काम अपनी एकता के दम से आसानी से कर लिया करती थी। एक दिन टूनी, मीनू, टीनू और रानू चारों एक बड़े से पेड़ की डाल पे बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक से उन्हें किसी और के होने का एहसास होता है और वो सब चुप हो जाती हैं। क्या तुमने सुना कुछ? मुझे लगता है कि हम पर कोई नजर रख रहा है। ये फिर से कहीं लोमड़ी तो नहीं? हम सबको ना साथ रहना चाहिए। हाँ, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। वहीं दूर पेड़ के पीछे चालाक लोमड़ी छिपकर उन चारों चिड़ियाओं को देख रही होती है। लोमड़ी हमेशा से ही चिड़ियाओं को अपना शिकार बनाना चाहती है। वो हमेशा मौका ढूंढती है
कि अगर इनमें से कोई भी चिड़िया मुझे अकेली मिल जाए तो मैं उसे अपना खाना बना लूं और मजे से खाऊं। पर लोमड़ी अब तक अपना ये इरादा पूरा नहीं कर पाई थी। एक दिन लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छिपकर उन चारों चिड़ियाओं को देख रही थी और देखते देखते सोचती है, ये चारों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मैं उन्हें एक दूसरे से अलग कर पाऊं। इसीलिए वो कोई ऐसा उपाय सोचने लगती है जिससे उनकी दोस्ती को तोड़ा जा सके। एक शाम को रानू चिड़िया अकेली डाल पर बैठकर अपना घोंसला सजा रही होती है। उसे अकेला देखकर लोमड़ी वहां आ जाती है और रानू को बोलती है, रानू बहन, कल तुम्हारी तीनों दोस्त नदी के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। मैंने सुना वो कह रही थी कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, हमेशा बस उनके आगे पीछे घूमती रहती हो। सच मानो मुझे तो सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो जल्द ही तुम्हें अपने झुंड से निकालने वाली है। मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए, इसीलिए बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। लोमड़ी की बात सुनकर चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन रोने लगती है। अब वो बाकी चिड़ियाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उनसे बात करना भी बंद कर देती है। इस तरह लोमड़ी ने सारी चिड़ियाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर उनके अंदर नफरत पैदा कर दी और उनका झुंड तोड़ दिया, उनकी एकता की ताकत को खत्म कर दिया। फिर एक दिन लोमड़ी ने मौका पाकर उनमें से एक अकेली बैठी चिड़िया पर हमला कर दिया। चिड़िया चिल्लाने लगी, बचाओ, 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 मुझे इस लोमड़ी से बचाओ। जब बाकी तीनों चिड़ियाओं ने उसकी आवाज सुनी तो वो सब तुरंत उससे बचाने के लिए वहां पर आ गई। उनको समझ आ गया था कि लोमड़ी की ये सब चाल थी। हम बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गए, हमें तुम्हारी चाल पहले ही समझ जानी चाहिए थी। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर चारों चिड़िया मिलकर लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाती है और लोमड़ी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है और इस तरह वो फिर से एक हो जाती हैं और हमेशा झुंड बनाकर रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ही बल होता है। सुंदरवन जंगल में एक बड़े से पेड़ के डाल पे टूनी चिड़िया, उसका परिवार और एक कौवा रहता था। टूनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी और उसका खानदान बहुत सुंदर था। वो रोज सज धज कर अपने प्यारे से सुरीले स्वर में चू 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 करती थी। एक दिन कौवा भी उसी डाल पर बैठकर अपना काऊ काऊ वाला गाना गा रहा था, पर उसकी तीखी आवाज सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़ गई और बोली, कालू कौवा, तुम जितने काले और गंदे दिखते हो उतनी ही खराब तुम्हारी आवाज है। टूनी चिड़िया, मेरी ये सूरत और आवाज दोनों भगवान का दिया हुआ है। मैं रोज नहाता धोता हूँ। आज मैं खुश था तो अपना गाना गा रहा था। ये तुम्हारा गाना था तो तुम चीखते कैसे हो? चिड़िया बहन, तुमको इस तरह से मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो भी सबके सामने। अरे लेकिन तुम हो तो काले ही ना। ये सुनकर कौवे को बहुत ही बुरा लगता है और वो उदास मन से वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद जंगल में अकाल पड़ता है और पूरे जंगल में पानी सूख जाता है। एक एक बूंद के लिए सारी चिड़ियाएं तरसती हैं। टूनी चिड़िया और उसका परिवार और उसकी और सारी सखी सहेलियां सब मिलकर पानी खोजते हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता और जहाँ मिलता है वहाँ तक उनकी चोंच नहीं पहुँच पाती। इतनी गर्मी में टूनी चिड़िया कहती है, अगर हमें अब पानी नहीं मिला तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इतनी गर्मी है,
मैं तो प्यासी ही मर जाऊंगी, ऐसा लगता है। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उनमें से एक दूसरी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया, मैंने ना कल कौवे भाई को मजे से घूमते हुए देखा और उनके पंखों से पानी भी गिर रहा था। इसका मतलब उनके पास पानी है। क्यों ना हम उनका पीछा करें? टूनी चिड़िया सुनते ही ये बात खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ, हमें उसका पीछा करना चाहिए। चलो हम अभी चलते हैं। ऐसा सोचकर सारी चिड़ियाएं कौवे का पीछा करना शुरू कर देती हैं। दबे पांव धीरे धीरे वो वहां तक पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि कौवा मजे से पानी पी रहा है। लेकिन ये क्या, कौवा पानी पीने के साथ साथ एक मटके में पत्थर भी डालता जा रहा है। उनके बात समझ नहीं आती, लेकिन वो बस ये समझती है कि वाह, हमें पानी मिल ही गया। अब वो इंतजार करती है कौवे के जाने का। जैसे ही कौवा चला जाएगा वो सब पानी पिएंगी। ये सोचकर वो कुछ देर वहीं पेड़ के पीछे बैठी रहती है। फिर थोड़ी देर होते ही कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, देखो देखो, वो कौवा वहाँ से चला गया। चलो अब हम जल्दी से जाकर पानी पी लेते हैं। सारी चिड़िया खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी उस मटके के पास जाने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कौवे ने एक एक पत्थर उठाकर मटके में डाला था, वो भी अपनी पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो एक भी पत्थर मटके में नहीं डाल पाती, क्योंकि उनकी चोंच वो सब पत्थर उठा ही नहीं पाती। उल्टा उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पसीना पसीना और गर्मी से उन सब का हाल बहुत बुरा हो जाता है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया और परेशान होती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से सब खराब हो गया। कौवा भाई नाराज भी हो गए और पानी भी नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? उसको रोता हुआ देखकर कौवा वहाँ आता है और कहता है, अरे टूनी चिड़िया बहन, तुम्हें पानी ही पीना है ना? मैं मटका भरकर दे देता हूँ। मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और आप इतने अच्छे हैं कि हमारी मदद कर रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि भगवान सबको बराबर चीजें देते हैं। भले ही मैं कितनी भी सुंदर हूँ, लेकिन जल के बिना जीवन नहीं है। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हम तो यूं प्यासे ही मर जाते। कोई बात नहीं बहन, पहले तुम पानी पी लो। तुम सब बहुत थकी हुई लग रही हो। और कौवा इस तरीके से मटके में एक एक कंकड़ डालकर पानी को ऊपर की ओर ले आता है और सारी चिड़िया मजे से पानी पीकर अपने पंखों को गीला करती हैं और चहचहाने लगती हैं और खुश होकर नाचने गाने लगती हैं। कौवा भी ये देखकर खुश हो जाता है। टूनी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवा भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आप हमें माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब तो किसी का मजाक नहीं उड़ाओगी ना? टूनी चिड़िया कहती है, नहीं 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 नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में गर्मियों की कड़कती धूप में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कौवे को कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। कौवा काफी प्यासा था और वो पानी ढूंढते हुए उड़ता ही जा रहा था। उड़ते रहने के कारण उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। इससे उसकी हालत खराब होने लगी थी। तभी कौवे की नजर एक घड़े पर पड़ी। वो हिम्मत जुटाकर घड़े तक पहुंचा तो उससे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि घड़े में पानी तो था, इतना कम पानी था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच ही नहीं सकती थी।
कौवे ने किसी तरह पानी पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पाती। वो पानी नहीं पी पाया। वो दुखी होकर वहीं बैठ गया। अब उसके पास पानी रहते हुए भी वो प्यासा था। घड़े को देखते देखते अचानक उसकी नज़र घड़े के पास पड़े कंकड़ों में पड़ी, तो उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि अगर मैं एक एक करके सारे कंकड़ इस घड़े में डाल दूंगा तो पानी ऊपर आ जाएगा और मैं आसानी से पानी पी लूंगा। कौवा अपने काम में जुट गया और एक एक करके अपने आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालता गया। काफी मेहनत करने पर आखिरकार पानी ऊपर आ गया। तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया। इस तरह कौवे ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी प्यास बुझा दी और उड़कर अपनी राह चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है। दुष्ट कौवा और चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, एक दुष्ट और चालाक कौवा एक जंगल में रहता था। उस कौवे के पास के पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया भी रहती थी। नन्ही चिड़िया हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करती थी, जबकि कौवा बहुत ही चालाक और चतुर था। मैं इस जंगल में सबसे दुष्ट और चालाक पक्षी हूँ। वो हमेशा अन्य पक्षियों को धोखा देकर अपना पेट भरता था। वो उन्हें चमका धमका कर उनकी खाने की चीजें चुरा लेता था। कुछ दिन बाद नन्ही चिड़िया अपने घोंसला बनाने में जुट गई और काफी दूर दूर जाके इधर उधर से तिनके लाने लगी और एक प्यारा सा घोंसला बनाई और अपने आने वाले बच्चों को इसमें रखने का इंतजाम किया। समय बीत गया और सर्दी का मौसम आ गया और कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे दिए। अब वो अपने अंडे की देखभाल बड़े ही जतन से करने लगी। ये सब देखकर कौवे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, एक घोंसला कितना सुंदर और बड़ा है। इस नन्ही सी चिड़िया का घोंसला मेरे घोंसले से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। मैं अभी इसे तोड़ कर आता हूँ। और वो चिड़िया के पास जाके बोला, चिड़िया बहन, तुम कैसी हो? अब तो लगता है तुम्हारे बच्चे जल्द ही आने वाले हैं। ये घोंसला तो फिर तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घोंसला बना देता हूँ। चिड़िया ये सुनकर खुश होकर बोली, क्या सच में आप मेरे लिए घोंसला बना सकते हैं? कौवा झूठ बोलते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सुंदर सा घोंसला बना दूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़े लंबे और पतले वाले घास चाहिए होंगे। क्या तुम ला सकती हो? चिड़िया झट से तैयार हो गई और बोली, ठीक है कौवे भाई, मैं अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया घास लाने चली गई। कौवे के पास अब अच्छा मौका था। उसने चिड़िया के घोंसले से सारे अंडे उठाकर खा लिए और घोंसले को तोड़ फोड़ कर वापस अपने पेड़ पर जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने अपने टूटे हुए घोंसले और अंडों को फूटा हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। कौवा ने चिड़िया को रोते हुए देखा तो उसके पास आके सहानुभूति जताते हुए चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? चिड़िया को समझ आ गया था कि ये सब इसी कौवे का किया कराया है, परंतु वो कौवे का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। कौवा भाई, मुझे आप पर भरोसा था, लेकिन आपने मेरे अंडे खा लिए और मेरा घोंसला भी तोड़ दिया। कौवा ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता, मैंने भी कुछ नहीं किया। चिड़िया ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मुझे आप पर बहुत विश्वास था, लेकिन आप मेरा भरोसा तोड़ दिए। कौवा शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा।
चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। लेकिन चिड़िया रानी ने उसे माफ नहीं किया और कहा, नहीं, मैं अब आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। और तभी अचानक से बादल, बिजली कड़की और हवाएं तेज बहने लगी। फिर अचानक से सारा टूटा अंडा चमत्कारी रोशनी से ऊपर उठने लगी। फिर तभी काला धुआं कौवे के ऊपर छा गया और कौवा को अपने काबू में ले लिया और कौवा को गायब कर दिया। थोड़ी देर बाद हवाएं शांत हो गई। फिर चिड़िया ने अपने आप को संभाला और फिर से नया घोंसला बनाने के लिए काम में जुट गई और कसम खाई फिर कभी किसी झूठे वादों में विश्वास नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें दूसरे पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब हमें उनकी चालाकी का पता हो। कोरापुट जंगल पे इस साल काफी गर्मी पड़ी थी। गर्मी के कारण सारे झील और तालाब सूख चुके थे। जंगल के सारे पंछी गर्मी और पानी की कमी से काफी परेशान थे। माता पिता पंछी खाना की तलाश में बाहर भी नहीं जा पा रहे थे और उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं जंगल में एक आइसक्रीम का पेड़ लगाया जाए। पेड़ से आइसक्रीम खा के गर्मी से बचा जाए, उनके बच्चे भी आइसक्रीम का मजा ले पाएं। उसी शाम टूनी चिड़िया सारे पंछियों को जंगल के दरबार पे बुलाती है और अपना आइसक्रीम का पेड़ वाला प्लान बताती है। ये सुन के रानू चिड़िया बोली, आइडिया तो अच्छा है, पर उससे फ्लेवर कौन सा रहेगा? जग्गू कबूतर बोला, वैनिला। पोपट तोता बोला, नहीं नहीं, स्ट्रॉबेरी। पिंकी मौसी बोली, नहीं, चॉकलेट। कालू कौवा बोला, नहीं नहीं, पेड़ पे तो कुल्फी लगेगा। तभी छोटी पिंकी बोली, मुझे तो टूटी फूटी फ्लेवर चाहिए। सब आपस में झगड़ रहे थे। तभी टूनी चिड़िया बोली, सब शांत हो जाओ और सुनो, पेड़ पे सारे फ्लेवर के आइसक्रीम लगेगा, इसलिए हमें सुंदरबन जंगल जाके चमत्कारी आइसक्रीम का पेड़ लाना पड़ेगा, जिस पे सारे फ्लेवर के आइसक्रीम आएंगे। सभी पंछी इस पर सहमत हो गए और योजना बनाए। रात हो गई, सारे पंछी सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही जंगल के 5 होनहार और शक्तिशाली पंछी सुंदरबन जंगल के ओर निकल पड़े। कालू कौआ, रानो चिड़िया, पोपट तोता, जग्गू कबूतर और टूनी चिड़िया इस पे शामिल थे। उसी दिन काफी तेज धूप था और काफी गर्मी हो रहा था, जिसके कारण सभी पंछी थक चुके थे। तभी रानो बोलती है, सुनो दोस्तों, अब मुझसे नहीं होगा, चलो यहीं रुक जाते हैं और नीचे पेड़ पे आराम करते हैं। धूप ढलने से फिर आगे बढ़ेंगे। टूनी बोलती है, नहीं रानो चिड़िया, थोड़ा और चलते हैं, अभी काफी दूर है, अगर आराम किए तो शाम तक सुंदरबन नहीं पहुंच पाएंगे। जग्गू भी थक चुका था। जग्गू बोलता है, नहीं टूनी चिड़िया बहन, अब सूरज की कड़कती धूप से मेरा हाल बुरा है, काफी थकान हो रहा है, अब मुझ में आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं हो रहा। सभी पंछी आपस में बात करते हैं और नीचे पेड़ के पास जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। कुछ देर बाद सभी चिड़िया खाना खा लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं।
तभी कालू कौवा बोलता है, साथियों चलो अब आगे बढ़ते हैं और सुंदरबन पहुंचकर ही रुकेंगे। जग्गू कबूतर भी बोलता है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सारे पंछी ऊपर आसमान में उड़ने लगते हैं और सुंदरबन के तरफ जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे गर्मी से परेशान सारे पंछियों मिलकर निर्णय लेते हैं कि सुंदरबन जाकर आइसक्रीम का पेड़ लाया जाए और उससे ठंडे ठंडे आइसक्रीम का मज़ा लिया जाए और गर्मी से बचा जाए। फिर सारे पंछी ऊपर आसमान में उड़ने लगते हैं और सुंदरबन के तरफ जाते हैं। दोपहर बाद सब सुंदरबन पहुंच जाते हैं और आइसक्रीम की पौधे की तलाश करते हैं। तभी रानो चिड़िया को ठंडी हवा का एहसास हुआ। रानो बोली, रुको दोस्तों, अभी अभी मुझे ठंडी हवा लगी, इसका मतलब आइसक्रीम का पेड़ आसपास है। फिर सभी ढूंढने पे आखिर आइसक्रीम का पेड़ मिल जाता है। सारे चिड़िया खुशी से चिल्लाते हैं। उस पेड़ के काफी सारे फ्लेवर के छोटे छोटे आइसक्रीम भी लगे थे, पर पेड़ अभी छोटा था। टूनी चिड़िया बोलती है, साथियों चलो इससे अब अपने घर ले चलते हैं और जल्दी से उस पेड़ को मिट्टी से अलग करके उड़ के ऊपर आसमान पे ले जाते हैं। आसमान पे काफी तेज हवा चल रही थी और शाम होने वाला था। जग्गू बोला, सब तेजी से चलो वरना शाम हो जाएगा और हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। इस पे कालू, रानू, पिंकी और टूनी चिड़िया सहमत हो जाते हैं और सभी तेजी से उड़ने लगते हैं। शाम होते होते सभी अपने कोरापुट वाले जंगल पे पहुंच जाते हैं। जंगल के सारे पंछी आइसक्रीम वाला पेड़ देख के काफी खुश हो जाते हैं। छोटे बच्चे पंछी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तभी चुलबुल चिड़िया की बच्ची आइसक्रीम खाने पेड़ पे झपकती है, तो ये देखती टूनी चिड़िया उसे रोक देती है और बोलती है, रुको रुको चुलबुल की बेटी, अभी आइसक्रीम तैयार नहीं हुआ है, पेड़ अभी काफी छोटा है, पेड़ को बड़ा होने दो। पेड़ को बड़ा होने में अभी 1 हफ्ता लगेगा, तब तक सबको रुकना होगा वरना ये पेड़ मर जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। चुलबुल की बेटी सॉरी बोलकर रुक जाती है। पेड़ पे आइसक्रीम लटकने के कारण आसपास गर्मी ठंडी हवाएं चलने लगती है। सारे चिड़िया अब खुश थे। सब ने मिलके उस छोटे से पेड़ को जंगल के ठीक बीचों बीच एक खाली जगह पे उसे जमीन पे लगाया। फिर पेड़ को बड़े होने का इंतजार करने लगे। 1 हफ्ता बाद पेड़ बड़ा हो गया। अब आइसक्रीम भी बड़े हो गए थे। पेड़ पे सभी फ्लेवर के आइसक्रीम लगे थे। सभी चिड़िया पेड़ के पास आ गए। जग्गू कबूतर बोला, अब समय हो गया है, हम सब इस पेड़ से आइसक्रीम खा सकते हैं। सभी खुश होकर पेड़ से अपने पसंदीदा आइसक्रीम तोड़कर खाने लगे। बच्चे चिड़िया जितना खाए उतना नीचे भी फेंकने लगे। तभी टूनी चिड़िया ये देख के बोली, बच्चों संभल कर खाओ, ज़्यादा नुकसान मत करो इस पेड़ का, वरना ये चमत्कारी पेड़ आइसक्रीम देना बंद कर देगा।